दीपक को अपनी सौतेली माँ को दवाई खिलाए काफ़ी देर हो चुकी थी। वह समझ गया था कि अब दवाई ने असर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ पूनम को बेचैनी होने लगी थी। लेकिन पूनम ने अपने आप को कंट्रोल किया और सीधा अपने बेडरूम में आ गई। पूनम को बेडरूम में जाते देखकर दीपक के दिल में झटका लगा। वह तो सोच रहा था कि पूनम खुद चलकर उसके कमरे में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दीपक सोचने लगा कि उसे ही पहले पहल करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा मौका हाथ से निकल जाएगा। दीपक ने तय किया कि वह अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाएगा और बाहर से दरवाज़ा खटखटाएगा और अंदर जाकर पूनम से बात करेगा। वैसे भी दवाई का असर पूरा चढ़ गया था। वह खुद मद को पाने को बेचैन हो रही थी। दीपक को पूनम के ऊपर पूरा यकीन था कि वह उसे मना नहीं करेगी, लेकिन शुरुआत पहले दीपक को ही करनी पड़ेगी। दीपक दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ा तो देखा पूनम ने अचानक से लाइट बंद कर दी। ऐसा होने से दीपक की धड़कन बढ़ गई। उसे लगने लगा था कि अब उसका पूरा प्लान चौपट हो गया है। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और दिमाग में जोर देते हुए सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया? आखिर 2 गोली खाने के बावजूद भी पूनम को नशा क्यों नहीं हुआ? दीपक इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। दीपक तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर रखी चारपाई पर बैठ गया। पूनम जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दीपक ने पूनम की तरफ देखा तो पूनम की आंखें ऊपर की ओर चढ़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रात के 11 बज रहे थे। पूनम ने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ था जैसे वह नई नवेली दुल्हन हो। यह देखकर दीपक के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसका सपना अब सच होते दिखाई दे रहा था और सिर पर दुल्हन जैसा घूंघट डाल रखा था और खुशबू से उसका पूरा बदन महक रहा था। दीपक समझ गया था उसने इतना सारा श्रृंगार किस लिए किया था। पूनम ने जैसे ही दीपक को चारपाई पर बैठे देखा, वह बिना रुके उसकी तरफ बढ़ने लगी। हल्की सी रोशनी में पूनम का सुंदर चेहरा चमक रहा था। वह दीपक को देखती हुई पास आ रही थी, जिससे पूनम का दिल तेजी से धड़क रहा था। पास आते ही पूनम ने अपने आप को दीपक के ऊपर छोड़ दिया। दीपक पूनम के साथ चारपाई पर बैठ गया। पूनम आते ही रोने लगी। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दीपक ने पूनम को अपने बेहद करीब किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। दीपक सुबह वाली बात को याद करने लगा कि जरा सी हरकत पर पूनम ने दीपक को डांट दिया था, लेकिन अब वही दीपक के सीने से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। दीपक उस गुस्से को याद नहीं करना चाहता था। अब जो हो रहा था उसी में वह खुश रहना चाहता था, क्योंकि दीपक के बाहों में सुंदर सी औरत थी। दीपक ने ना जाने कितने सपने देखे थे पूनम के साथ मस्ती करने के लिए। वह दोनों रोज साथ में रहते थे, एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आज जैसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। आज पूनम ने अपना सब कुछ दीपक को सौंप दिया था, लेकिन फिर भी वह रोए जा रही थी और दीपक उसे संभालते हुए अपना काम पूरा कर रहा था। काम करते वक्त पूनम की सिसकारियां निकल रही थी। दीपक ने पूनम को गोद में उठाया और अपने कमरे में आ गया। पूनम को बेड पर लिटाकर उसके बगल में लेट गया। दीपक ने अपनी माँ पूनम के आंसू पोंछे और उसे शांत करने लगा। काफ़ी देर तक दीपक ने पूनम को शांत किया।